दोस्तों, बारात निकलने ही वाली थी। घोड़ी वाला घोड़ी को लेकर आ जाता है और जो बैंड वाले होते हैं वो भी बैंड को बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो दूल्हा होता है वो अचानक गायब हो जाता है। दोस्तों, जो दूल्हा था उसको सब ढूंढते हैं, परिवार वाले ढूंढते हैं, जो रिश्तेदार आए हुए थे वो ढूंढते हैं, पूरा गांव उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन दूल्हे का पता नहीं चल पाता। जो बाराती होते हैं वो बारात में जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और जो बैंड वाले थे वो बैंड बजाने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब दूल्हा आए और हम बैंड को बजाना शुरू करें। जो घोड़ी वाला था वो भी इंतज़ार करते करते थक गया था दोस्तों, लेकिन दूल्हे का कुछ पता नहीं चल पाता है। और जब परिवार वाले दूल्हे को ढूंढते हैं और वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, लेकिन दूल्हे का पता नहीं चल पाता है। और जब जो जहाँ पर बारात जा रही थी, जो लड़की वाले होते हैं उनको यह पता चलता है कि जो दूल्हा है वो गायब हो गया है, वो मिल नहीं रहा, उसको सारी जगह ढूंढ लिया है और वो तब भी नहीं मिला। जो लड़की वाले होते हैं जो बारात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारात आएगी, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जो दूल्हा होता है वो अचानक गायब हो जाता है। जो लड़की वाले होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, दोनों तरफ मातम छा जाता है, लेकिन दूल्हे का कुछ पता नहीं चल पाता। तो और दोस्तों, जब अगला दिन होता है तो दूल्हे की जो बॉडी होती है वो एक कुएं के अंदर मिलती है। और जब पूरे गांव को यह खबर मिलती है और लड़की वालों को यह सूचना मिलती है कि दूल्हे की हत्या हो गई है, उसकी जो बॉडी है वो एक कुएं के अंदर मिली है, तो दोनों पक्ष, जो लड़का पक्ष और जो लड़की पक्ष होते हैं, उन दोनों में मातम सा छा जाता है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह कैसे हो गया। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को आज की इस कहानी के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं हर रोज़ की तरह इस घटना को भी शुरू से आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले की, और वहीं का एक थाना लगता है जिसका नाम होता है मोरसीरी, और उसी का एक गांव होता है पाटकाड़ा। दोस्तों, पाटकाड़ा गांव होता है और जिसमें एक धर्मू नाम का लड़का होता है। 23 मई को उसकी बारात जाने वाली थी। धर्मू 23 मई को सुबह उठता है और अपनी शादी की तैयारियां करने लगता है। जो जो काम होते हैं वो उन्हें बहुत ही खुशी के साथ कर रहा था और बहुत ही फुर्ती के साथ कर रहा था। और जब सारा दिन निकल जाता है, रिश्तेदार आ जाते हैं, बैंड वाला आ जाता है, घोड़ी वाला आ जाता है और सब बारात के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। जो माता पिता होते हैं वो भी बारात की तैयारी कर रहे थे और जो भाई होता है वो भी अपने भाई की बारात में जाने के लिए तैयार हो रहा था। और जितने भी बाराती थे वो भी अपने कपड़े वगैरह पहनकर सब तैयार हो गए थे। और जब दोपहर के 2 बजते हैं और जब घोड़ी वाला कहता है कि जल्दी करिएगा नहीं तो रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, और जब दूल्हे को बुलाया जाता है और जब दूल्हे को आवाज़ लगाई जाती है धर्मू धर्मू, लेकिन धर्मू नहीं बोलता है और उसको ढूंढा जाता है। पिताजी सोचते हैं कि जो भाई को पता होगा और भाई सोचता है कि माँ को पता होगा कि धर्मू कहाँ पर गया है, और सब सोचने लगते हैं कि शायद वो बाल कटाने गया हो। तो जब बाल कटाने वाले की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ जाकर पता चलता है कि यहाँ तो धर्मू आया ही नहीं। दोस्तों, धर्मू को ढूंढा जाता है और सारी जगह उसको ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो जाते हैं। आवाज़ लगा लगा कर पूरे गांव में सब परेशान हो जाते हैं। मोबाइल पर उसके फ़ोन किया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ मिलता है। सब परेशान हो जाते हैं,
जो लड़की पक्ष वाले होते हैं उनको बताया जाता है कि दूल्हा कहीं पर चला गया है, वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, क्या है, कोई पता उसका चल नहीं पा रहा है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो बारात जा रही थी, जो धर्मों की बारात जा रही थी, वो जा रही थी बैतूल ज़िले का एक थाना है मुरलाई गांव में उसकी बारात जा रही थी दोस्तों। धर्मू की तलाश, जो गांव वाले उसकी तलाश करते हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार सब उसकी तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन धर्मू का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। और जब परिवार वाले, रिश्तेदार और गांव वाले, आस पड़ोस वाले सब परेशान हो जाते हैं, जो धर्मू की बारात में जाने वाले थे वो सब धर्मू को ढूंढते हैं। धर्मू ने गाड़ी भर के वो बारात ले जाना चाहता था और उसने बहुत ही पब्लिक इकट्ठी कर रखी थी, बहुत ही गांव वाले अपने संग साथी, दोस्त और जो बाराती थे उसके बहुत ही सारे बाराती थे, उनको वो अपनी बारात में ले जाना चाहता था। लेकिन धर्मू गायब हो जाता है, वो लापता हो जाता है और जो बाराती होते हैं वो उसको ढूंढते हैं, लेकिन उसको ढूंढ कर सब थक जाते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल पाता। दोस्तों उसके बाद अगला दिन होता है और अगला दिन होता है 24 मई लग जाती है, सवेरा होता है। जब अगला दिन होता है तो गांव वाले अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक कुएं के पास खून ही खून है। और जब वो उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो धर्मू गायब हो गया था, जिसकी बारात जाने वाली थी और जिसकी बारात जाने ही वाली थी, लेकिन वो बारात जाने से पहले गायब हो गया था, लापता हो गया था, वही धर्मू उस कुएं के अंदर पानी के ऊपर उसकी बॉडी तैर रही है। और जैसे ही उसको देखते हैं सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद उसके परिवार वालों को यह सूचना दी जाती है, परिवार वालों का हाल बुरा हो जाता है और जो लड़की पक्ष होते हैं उनको बताया जाता है तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। माँ का बुरा हाल हो जाता है, पिता भी धर्मू धर्मू कहकर रो रहे थे और भाई भी रो रहा था, पूरा गांव रो रहा था, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो गए थे कि आखिर यह सब कैसे हुआ। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उस पुलिस बॉडी को निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है दोस्तों। और जब पुलिस अपनी शनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है, पुलिस धर्मू के नंबर को देखती है, उसमें लास्ट कॉल को देखती है, तब पुलिस को एक नंबर मिलता है जो दयाराम का होता है दोस्तों। और जब पुलिस उस नंबर की खोज करती है, उसको देखती है कि ये कहाँ का नंबर है, तो पता चलता है कि ये तो जहाँ पर धर्मू की बारात जाने वाली थी उसी गांव के एक लड़के का नंबर है। तो दोस्तों जैसे ही परिवार वालों को यह बताया जाता है तो वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर धर्मू ने उस गांव के लड़के से बात क्यों की। और जब पुलिस उस नंबर की आखिरी कॉल डिटेल निकालती है और उसकी लोकेशन निकालती है तो दोनों नंबरों की लोकेशन एक समय पर एक साथ थी और पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस 144 किलोमीटर बैठे उस दयाराम को गिरफ्तार करती है जहां पर धर्मू की बारात जाने वाली थी। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है, उससे पूछताछ करती है, तो जो दयाराम होता है वो सब उगल देता है। और जब दयाराम पूरी कहानी को बताता है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है दोस्तों। और जब दयाराम बताता है कि जो धर्मू की होने वाली पत्नी थी वो मेरी प्रेमिका थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और जो धर्मू की पत्नी होने वाली पत्नी थी उसकी शादी जब धर्मू से तय हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो वो मुझको बताती है, तो मैं इस सदमे को सहन नहीं कर पाता लेकिन अपने आप को रोक लेता हूँ। उसके बाद जो मेरी प्रेमिका होती है, जो धर्मू की पत्नी बनने वाली थी, होने वाली थी, वो कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मुझे तुम अपने साथ ले चलो, लेकिन मैं यह नहीं करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि हम कोई और रास्ता देखते हैं, ना जाने कोई और रास्ता निकल जाए, उसके बाद तुम
और मैं एक साथ हों, हम दोनों की शादी हो। जो दयाराम की प्रेमिका थी, उसके परिवार वाले दयाराम से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और उसको वो पसंद नहीं करते थे। 2 महीने पहले ही धर्मू से उस लड़की की शादी तय की थी और फिर 23 मई की शादी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, दयाराम बताता है कि उसके बाद हम प्लान बनाते हैं कि आखिर इस धर्मू से कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, और धर्मू की जो पत्नी होने वाली थी वो अपने प्रेमी से पूरी कहानी बताती है कि लड़का ठीक ठाक है, अच्छा खासा कमाता है, मेरे परिवार वालों को वो पसंद है और मेरी शादी तय हो गई है। उसी वक्त जो दयाराम होता है वो कहता है, जल्द से जल्द मैं इससे छुटकारा पाऊंगा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों की शादी होगी और हम दोनों एक होंगे। उसके बाद जो दयाराम होता है वो शादी से एक दिन पहले प्लान बनाता है और वो धर्मू के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि मैं पटाखे वाला हूँ, तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ और कम से कम रेट में मैं तुम्हें यह पटाखे लगा दूँगा। उसके बाद जो धर्मू होता है वो कहता है कि ठीक है, जल्द से तुम हमारे घर पर आ जाओ और हम बातें कर लेते हैं। और वो दयाराम ऐसे रेट बताता है कि धर्मू भी दंग रह जाता है उन रेटों को सुनकर। वो कहता है कि तुम इतने सस्ते रेट कैसे लगा रहे हो? तो दयाराम कहता है कि तुम रेट की चिंता मत करो, तुम अपनी चॉइस को चुनो और मैं तुम्हारे शादी में बहुत ही धमाल मचा दूंगा और बहुत ही अच्छे पटाखे तुम्हारी शादी में पटकाऊंगा। उसके बाद धर्मू कहता है कि जो पटाखे हैं उन्हें मुझे दिखाओ तो सही, तभी तो मैं अपनी जो चॉइस है उनको छांटूंगा। और फिर उसके बाद धर्मू कहता है कि तुम मेरी बाइक पर बैठो, और फिर उसके बाद धर्मू उसको बाइक पर बैठाता है और रास्ते पर ले चल देता है। और दोस्तों, जब रास्ते में धर्मू उसको रोकता है और रोकने के बाद एक खोखे पर रोकता है और उसको एक सिगरेट पिलाता है जो नशे से भरी हुई थी। और धर्मू जब दयाराम धर्मू को सिगरेट पिलाता है और जब धर्मू उस सिगरेट को पीता है तो वो नशे में चूर हो जाता है। दयाराम ने वो ऐसी सिगरेट तैयार की थी कि एक ही बार में धर्मू नशे में हो गया और वो बेसुध हो गया। दोस्तों, जब दयाराम उसको नशे की उस सिगरेट को पिलाता है और फिर उसको एक कुएं के पास ले जाता है और कुएं के पास ले जाकर एक लकड़ी से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। और वो ताबड़तोड़ वार जब तक करता है कि जब तक धर्मू ज़मीन पर नहीं गिर जाता, उसकी सांसें रुक नहीं जाती और उसकी नब्ज़ थम नहीं जाती, तब तक दयाराम उसके सर पर ताबड़तोड़ वार करता है और फिर उसके सर से खून की नदियाँ बहने लगती हैं, खून बहने लगता है। उसके बाद दयाराम उसको उठाता है और कुएं के अंदर फेंक देता है। और दोस्तों, धर्मू कहता है, दयाराम बताता है कि मैं उसे अपने रास्ते से हटाने के बाद अपने घर पर इत्मीनान से चैन की नींद सोता हूँ और सोचता हूँ कि अब जो मेरी प्रेमिका है वो हम दोनों एक हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। और फिर दयाराम कहता है कि मैं जब भी धर्मू के बारे में सोचता और अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता कि उनकी शादी हो जाएगी और वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, और फिर मेरे अंदर खून खौलने लगता और फिर मैंने यह प्लान बनाया कि धर्मू को अपने रास्ते से हटा दूं और फिर मैं अपनी प्रेमिका से शादी कर लूं। तो दोस्तों, जब दयाराम यह पूरी कहानी बताता है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस दयाराम को गिरफ्तार करती है और सलाखों के अंदर डाल देती है। और पुलिस जो दयाराम की प्रेमिका थी उस पर भी पुलिस को शक है कि कहीं यह भी तो इन्वॉल्व नहीं, और धर्मू की हत्या कराने के लिए पुलिस अपनी जांच कर रही है। और फिर उसके बाद दयाराम को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी ये रही आपके सामने। अगर आपको तनिक भी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।